ये परमात्मा जो बनाए हैं जीव को तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों, लेकिन दोनों के बनावट में अंतर कर दिए। क्या अंतर है? शाकाहारी प्राणी जन्म लेते हैं तो उनकी आँख खुले पाए जाते हैं, और मांसाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उसकी आँख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, देखेंगे आँख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा को देखेंगे आँख खुली होगी। जो शाकाहारी प्राणी है ओठ सटा करके पानी पीते हैं, जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उनके शरीर से पसीना निकलता है, जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है, जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। मिलाइए किस श्रेणी में आप हैं? बिल्कुल शाकाहारी हैं और मांसाहार कर रहे हैं। यहाँ की सरकार को तो कुछ नहीं कहेगी, जिस सरकार के दरबार का नियम है सजा बार होकर के जाएंगे। आजकल के नौजवान नवजुवती कहेगी बाबा क्या कहेंगे, बाहर रहते हैं ना तो शुद्ध दूध नहीं मिलता है, सही फल नहीं मिलता है, कमजोरी मालूम पड़ती है, तो इसलिए प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा खा लेते। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई कि भाई किसमें अधिक ताकत, किसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, शाकाहारी के मांसाहारी में? तो देखा शाकाहारी की तुलना मांसाहारी 0 है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25.1 प्रोटीन है, अरहर में 22.3 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43.2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सूअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है? अब सब पर नहीं कहेंगे, आप ये सोचिए शरीर में शक्ति कितना मिला, उसको कहते ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते कैलोरीज। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, उड़द का दाल कहेंगे 350 कैलोरी मिलता है, सोयाबीन कहेंगे 432 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम कहेंगे 655 कैलोरी मिलता है, घी कहेंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि आप अंडा कहेंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस कहेंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस कहेंगे 134 कैलोरी मिलता है, सूअर का मांस कहेंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। इतना तो याद नहीं रहेगी, कम से कम एक ठोक याद रखिए। सबसे कम शक्ति वाला कौन शाकाहारी में? तो अरहर का दाल और मेथी, तब है 333, सबसे कम है। तब मांसाहार में सबसे अधिक ताकत वाला कौन? बकरी का मांस, तब है 194, अब बाकी सब कम। घी में 900 कैलोरीज, और जबकि मछली में मात्र 91। और वो मछली का पुछड़ी पकड़ते, पॉलिथीन में घुमाते हैं, मोच में घी लगाते,
ताकत खा रहे। अरे बाप, वो तो परमात्मा को जल को साफ करने के लिए बनाया। और जल जीवन, और उस जल में गाय मर जाती है, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पैखाना, खखार सब पानी में फेंक देते हैं। तो मछली सारी गंदगी को खा करके पानी को साफ कर देती। हमारे बाबू भाई बहन सब मछली को खा करके साफ कर देते हैं। किसी भी तरह से ये मानव का चीज नहीं। आप कहेंगे महाराज ये थ्योरी बोले, प्रैक्टिकल देखिए। आप सबके किसान हैं, घोड़ा, बैल, गाय आदि रखने वाले आज तक सुने हैं कोई आदमी मछली दिए गाय को, मांस दिए बना करके, गाय मोटी तगड़ी हो गई, पूरा दूध देने लग गई है? कोई शाकाहारी मर जाएगी गाय, लेकिन मछली धो के दे दिए, नहीं खाएगी, नहीं पानी पिएगी। इतना नियम है पक्का। वो जानती है कि शाकाहारी मनुष्य ऐसा है जानवर से बदतर। जो दे दिए खीर, पूरी, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, वो भी चलेगा। पूरी बुनिया दीजिए, आज यहाँ चलेगा पूरी और बुनिया, तो वो भी चलेगा। और मछली दीजिए, मांस दीजिए, पुछली से घुसा देगा। इस सब को ये श्मशान कब्रिस्तान तो पेटे का बना दिया। जानवर जानता है मेरा भोजन नहीं खाता। और कुत्ता को मांस खाते देखे होंगे। अगर मांस खाने से ताकत होता तो कुत्ता को होना चाहिए। तो जरा कुत्ता को, घोड़ा को, बैल को लड़ाइए तो कौन जीतेगा? एक लात कहीं ठीक से मार दिया बैलबा कुत्ता को या घोड़ा, तो 90 डिग्री का कौन नहीं बनाने देगा? 45 पर पार, एक लात में। आप कहेंगे मनुष्य में बात कीजिए। मनुष्य में देखिए, भगवान राम थे शाकाहारी, रावण थे मांसाहारी, दोनों लड़े, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण से शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के, कौन जीते थे? एक साधु के वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाई के, मांस मछली नहीं खाई के ना। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। कुंभकर्ण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, फलाहारी हनुमान उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मक्खनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने पूछा कि महात्मा से कि बाबा जी आदमी आजकल क्या सब खाता? महात्मा ने कहा विद्वान बाबू आपको ये पूछना चाहिए आदमी आजकल क्या नहीं खाता, का वही कहिए। तो सुनाने लगे, केवल पतंग विहंग मोह में, जलचरों में न वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु बच्चा लोग उड़ाते हैं, गुड्डी पतंग, उसको आदमी नहीं खाते। जलचरों में नाव, ये जल में चलने वाले
जंतु में 9 नहीं खाते हैं, तो कर्मकार की बहादुरी लकड़ी पर चमड़ा या मांस नहीं दिया, कहीं साट देता तो लकड़ियों को मोचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता। तो कुछ है ही तो लकड़ी को छोड़ दे। जल चरो में ना भोजनाथ चतुष्पदों में 4 पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग कुछ सबको खाते। हम लोग जाते हैं सत्संग करने साल में एक बार तमिलनाडु तरफ हैदराबाद है ना। एक रोज रोड से लौट रहे थे और दोनों तरफ दुकान, एक दुकान में देख इतना बड़ा बड़ा काला काला चितना मोटा मोटा का भुजिया पूरा प्लेट में, एक बर्तन में एकदम काला काला चटनी। तो मैं इतना काला चटनी कैसे? एक दो छोटा छोटा जो भुजिया उसको पहचान गए तो टंगा हुआ, बाद में बोलेंगे। तो मैंने कहा क्या है, तो हंसने लगे। कि हंसते हैं कि अपने यहाँ बिहार में गाय भैंस को या धान रोपने से मैंने जोंक लगता है, भैंसा जोंक, कहाँ उसी जोंक का भुजिया है बाबा, उसी की चटनी जोंक, वो भैंस को लगने वाला जोंक है ना। चाली का भुजिया, चिट्टी का भुजिया सब मिलता हुआ। यहाँ माँ बहन बनाती आलू चॉप, मसाला दे करके सीध के आलू चॉप आलू चॉप। और वहाँ मेढक को महाराज कुछ नहीं करता, बेंग को मुंह में मसाला घुसा देता है, पीठ पर तेल में छान कर टांग देता, फ्रॉक चॉप फ्रॉक चॉप। और फ्रॉक चॉप को चप चप मारता है, फ्रॉक चॉप। अब बताइए महाराज ये आदमी क्या नहीं खाता। किसी तरह से अमेरिका के डॉक्टर गोल्डस्टीन एंड ब्राउन, जिनको 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया खोज करने में कि अत्यधिक बीमारी का कारण क्या, का कई बीमारियों में सबसे प्रधान कारण मांस मछली है। का कौन रोग होता, तो कहा मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासियों खाना बंद कर दो। पढ़िएगा साइंस डाइजेस्ट नाम का पत्रिका फरवरी अंक, धड़ाधड़ लोग शाकाहार को अपना रहे हैं। 60% लोग खाना बंद कर चुके हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली अविलंब बंद कर दो। चिकन के सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया गया है, जो मानव खाता है उनके शरीर में प्रवेश करता है तो खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा, टीबी जैसे बीमारी को पकड़ा देता है। छोड़ो, वहां 33% खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस मछली में पार्श्विक परमाणु पाए जाते हैं। अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया जाता है, जो मानव के शरीर में प्रवेश करता है उनके रक्त को दूषित कर देता है। परिणाम पहला संकेत शुरू कर देता है, क्या? कब्ज की बीमारी होगी। कब्ज की बीमारी वो पहला संकेत है। चतिया नहीं मानोगे तो गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। आज सबको देखिए परेशान है ना। लज्जा छोड़ के लोग बोलते हैं कि बाबा बड़ा गैस परेशान करता है। हाँ, सब गैस में परेशान है तो पहले से दे दिया है किलो का किलो। वहां तो जाम है, नाला साफ हो तब तो सचेत हो जाओ। उसी गैस्ट्रिक से नहीं संभलोगे तो बवासीर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानोगे तो भगंदर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानोगे अपने चाचा को बुला लेंगे, आपको कैंसर की बीमारी होगी। जिनका कोई आंसर नहीं, खाओ विदा हो जाओ। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो और तब रस रस अब गुण संभालो। जिनको रसना पर अधिकार होगा
उनको वासना पर अधिकार होगा। जिनको वासना पर अधिकार होगा वही तो उपासना करेगा, अन्यथा वो ढोंग करता। इसे संत कबीर ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबो न छूटी है, कोटिन सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गो दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। चैन नहीं मिलेगा, इसलिए संतों का संग करो, वो जो बताएंगे उनके राह पर चलो। महापुरुष कहते हैं जिनके रसना पर अधिकार है उनको वासना पर अधिकार होगा, जिनको वासना पर अधिकार है वही उपासना करेगा, अन्यथा वो ढोंग करता। तो महापुरुष का विचार, संत का संग, वे बताएंगे कोई नाम का जप करो, किसी रूप का ध्यान। कौन नाम कौन रूप? तो गुरु महाराज इशारा करते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। पवित्र नाम का जप करो, चैत्रभान के रूप का ध्यान करो, फिर मैं आपको दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक दोनों आंख के बीच में दृष्टि के धार को टिकाओ। क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, देखते थे जम का फंदा कट जाएगा, मतलब अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजक में रहना है, हेल में रहना है, जमराज के राज में रहना। तो जिनके राज में रहेंगे उनके शासन को मानना पड़ेगा। जमराज का शासन बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी। कहाँ ले जाएंगे? लेके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर, करोड़ बंदे बाद इनके तत्व नरक कुंड में डुबाएंगे। यहाँ मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना करके अपने अंदर प्रकाश को देखना, खुदा के नूर को देखना, अल्लाह के जलवा को देखना, डिवाइन लाइट को देखना, मानो नरक से निकल के स्वर्ग में चले गए। वहां परमात्मा की आवाज आ रही है, उसको सुनेंगे। क्या? उस शब्द, किस शब्द को पकड़ना है, इसके लिए वो शब्द साधना है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकाल हो कहने पीरा, सत्य जो बसे शरीरा, यही बड़ाई शब्द की। जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, कहता करी उपाय। हमारी गुरु महाराज जी कहते, नाद सो नादो न चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर, में ही हो भव पार रे। जीव सब धार के प्रगत चलते हैं, अपना ज्ञान हो जाता है। जिनको अपना ज्ञान, तो परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। सभी का आनंद ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिफ्ट about the soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आत्म दर्शन किया, मैंने परमात्मा दर्शन भी किया है। जीव चलाते हैं, पीव से मिल जाते हैं। सरिता जल, जल निधि मह जाई, होई अचल, जिमें जीव हरि पाई। जीव जाकर के पीव से मिल जाते हैं, सही भक्ति होती है। फिर संसार में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं भगवान से जीवलोके जीभूत सनातन। जीव चलाते वहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, सबरी वहीं गई। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कर दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। हम सबों को उपदेश लेना चाहिए कि जब सबरी जैसे नारी भक्ति की प्रकाष्ठा पर जा सकती है, हम लोग भी हिम्मत करेंगे, हम भी वहां पहुंच करके मानव जीवन को आबाद करेंगे। इसलिए शिक्षा हम सबों के लिए है, सीखना चाहिए, जीवन को बनाना चाहिए। यही आप लोग सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज।